सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वन शॉट के बारे में। ये कहानी है CIA ऑफिसर्स की, जो एक खतरनाक मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा रहे थे, लेकिन बीच में उनका मुकाबला उन लोगों से हुआ जो इस मुजरिम को मारना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्लेन को देखते हैं। इस प्लेन के अंदर है लेफ्टिनेंट जैक हैरिस, जो अपनी टीम को लेकर के जा रहा है CIA के एक ब्लैक साइट पे, जहाँ पर अमीन नाम का एक कैदी है और उसे इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना है। लेकिन इनके साथ एक CIA ऑफिसर भी है जिसका नाम है जोई एंडरसन। फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं उस आइलैंड पे और यहीं पर CIA की एक ब्लैक साइट है। तभी हम इस ब्लैक साइट के वार्डन को देखते हैं जिसका नाम है टॉम शील्ड, और टॉम इन सब का स्वागत करता है और लेकर के अंदर जाने लगता है। तभी जेक यहाँ पे बहुत सारी लाशें देखता है और उसके साथ साथ वो बहुत सारे कैदियों को भी देखता है जिन्हें बहुत ही बुरी हालत में रखा गया है। लेकिन जैक इन बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि ये सारे लोग क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे रखा गया है। फिर टॉम इन्हें अंदर लेकर के जाता है और मिलवाता है यहाँ के इंचार्ज से, जिसका नाम है जैक योर्क। लेकिन टॉम ये बात पहले बता देता है कि जैक बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और उसे नए लोग भी पसंद नहीं है, और उसके साथ साथ वो शॉर्ट टेम्पर भी है, तो उससे आराम से तुम लोग बात करना। और जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, इनके साथ वही होता है। जैक इन पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था कि ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, और जैक इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर अमेरिका सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अचानक उन्हें हकीम में इतनी ज्यादा रुचि कैसे आ गई कि वो उसे अमेरिका वापस लेकर के जाना चाहते हैं, और इन्हीं सारी बातों को जैक नहीं समझ पा रहा है। और वो जैक से बार बार पूछता है कि आखिर तुम लोग इसे यहाँ से लेकर के क्यों जाना चाहते हो। तब जैक कहता है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद जोई उसे एक फाइल देती है और कहती है कि ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और इन कागजों पे मिनिस्टर के हस्ताक्षर भी है, इसीलिए सिद्ध होता है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजा है। लेकिन जैक अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कांटेक्ट करूंगा और अगर एक बार वहां से पुष्टि हो गई तभी मैं तुम लोगों के हवाले हकीम को करूंगा। तुम लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसे यहाँ से लेकर के जाना कितना खतरनाक है और तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है। फिर इतना कहने के बाद वो टॉम को बुलाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगने वाला है, इसीलिए इन दोनों को लेकर के जाओ हकीम के पास, इन्हें तब तक जो पूछना है ये पूछ सकते हैं। फिर टॉम इन दोनों को लेकर के जाता है हकीम के पास, जहाँ पर हकीम को टॉर्चर किया जा रहा है। और टॉम बताता है कि उसे बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अब तक हकीम ने हमें कुछ भी नहीं बताया है। फिर इन चीजों को देखने के बाद जोई कहती है कि हकीम के हाथों को खोल दो, मुझे उससे बात करनी है। फिर जैसे ये लोग हकीम के हाथों को खोलते हैं, जोई उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे बताओ कि तुमने आखिर किया क्या है और तुम्हारी अगली प्लानिंग क्या है, तुम क्या करने वाले हो। तब हकीम कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बस एक व्यापारी हूँ जो अपना धंधा कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तब जोई कहती है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अमेरिका लेकर के जा रहे हैं। तब इन बातों को सुनते ही हकीम कहता है कि मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे ही अमेरिका लेकर के नहीं जा सकते, इसीलिए पहले मेरे लॉयर को यहाँ पे बुलाओ। तब जोई कहती है कि ब्रिटिश मिनिस्टर ने तुम्हारे सिटीजनशिप को पहले ही रद्द कर दिया है, इसीलिए अब तुम ब्रिटिश नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें वहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं। तब जैक यहाँ पे जोई को समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें हकीम के इतने करीब नहीं जाना चाहिए था, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, तुम्हें इनका अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। लेकिन जोई को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कैसे भी अपना काम करना है और जितनी भी जानकारियां उसे चाहिए उसे सारी जानकारियां निकलवानी है। तब यहाँ पे जैक जोई से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, ये काम इतना सिंपल नहीं हो सकता, CIA ने जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। तब इन बातों को सुनते ही जोई कहती है कि CIA नहीं चाहती कि 9/11 जैसा अटैक फिर से हो, इसीलिए हम सारी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे जो बन पड़ रहा है हम वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन अब जैक के साथियों को भी इन पे शक होने लगा है, इसीलिए वो जैक से कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमें CIA पे भरोसा करना चाहिए, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं और वो हमें इस काबिल भी नहीं समझ रहे कि वो हमें सच्चाई बताए। तब जैक अपने साथियों को समझाने लगता है और कहता है कि ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम हकीम और जोई दोनों को अमेरिका वापस पहुंचा दें, वो भी सही सलामत, उसके बाद हमारा काम खत्म। तभी ये लोग देखते हैं कि कैदी को ले जाने वाला ट्रक आने लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रक करीब आता है इन्हें समझ में आता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस ट्रक का ड्राइवर दरवाजा खुलने का भी इंतजार नहीं करता और वो दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। तभी सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और मुस्तैद हो जाते हैं। फिर यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं क्योंकि उस ट्रक में बहुत सारे आतंकवादी छुप करके आए हुए हैं और ये सबको मारना चाहते हैं, इसलिए जैक की टीम भी इनका मुकाबला करती है। तभी जोई को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो अमीन को तैयार करती है और उसे लेकर के बाहर निकलने लगती है। तब तक जैक भी इन्हें देख लेता है, इसीलिए वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर के पास, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन जैसे ये लोग हेलीकॉप्टर के करीब जाते उससे पहले ये लोग हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देते हैं ताकि ये सारे लोग अमीन को लेकर के यहाँ से ना भाग सके।
फिर इस चीज को देखते ही जेक समझ जाता है कि अब ये लोग बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और कैसे भी इन्हें सारे लोगों को मारना पड़ेगा, तभी ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे। फिर वो जोई को कहता है कि अब हमें कंट्रोल रूम में जाना है। इसीलिए जेक आमीन और जोई को लेकर के जाने लगता है कंट्रोल रूम की तरफ, और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वो लोग भी इन पे हमला करते हैं और देखते ही देखते इनके एक साथी की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, टॉम यहाँ पे मदद बुलाने की कोशिश करता है। तब उसे पता लगता है कि इन लोगों ने टावर को उड़ा दिया है, इसीलिए अब इनका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो सकता। तब टॉम कहता है कि अब एक ही बंदा कांटेक्ट कर सकता है और वो है जैक, लेकिन उसके लिए हमें जैक के ऑफिस तक जाना पड़ेगा। तभी हम जैक को देखते हैं जो सीसीटीवी में एक आदमी को देखता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये कातिल है, इसका नाम है हकीम शरीफ और अभी इन सारे लोगों का मुखिया यही है। जब मैं सीरिया गया था तब मेरा इससे मुकाबला हुआ था और यहाँ के सारे कैदियों को भी आजाद कर रहा है ताकि अपनी सेना को बड़ा कर सके और हमें मौत के घाट उतार दे। इसीलिए अब जेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जोई से कहता है कि अब तो बताओ कि आखिर माजरा क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये एक आदमी के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। तब जोई पूरी सच्चाई बताती है कि आमीन ने ISIS को फंडिंग दी थी और इसके पैसों की मदद से उन लोगों ने बहुत जगह पे ब्लास्ट किया और उनका अगला टारगेट है वाशिंगटन DC और आमीन ने उन्हें पैसे दिए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जल्दी ही वाशिंगटन DC में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और उस धमाके के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ आमीन ही बता सकता है। मैं CIA में एक एनालिस्ट हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आमीन हमें लोकेशन तक लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसे लेकर के जाना पड़ेगा अमेरिका। तब इन बातों को सुनते ही आमीन मना करने लगता है और कहता है कि औरत झूठ बोल रही है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब कहीं ना कहीं जेक को भरोसा हो गया है, इसलिए वो कहता है कि मैं कैसे भी जोई और आमीन को लेकर के अमेरिका वापस जाऊंगा। उसके बाद ये CIA का सरदर्द है कि वो क्या करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं टॉम को भी शक होने लगा है, इसलिए वो जेक को कहता है कि मुझे लगता है कि जोई हमसे कुछ छुपा रही है और वो अभी भी पूरी सच्चाई हमें नहीं बता रही। लेकिन अब जेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना देता है आमीन को और उसे लेकर के जाने लगता है। तब आमीन कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। तभी जेक बाहर जाता है अपने साथियों को देखने के लिए। इसके 2 साथी अभी भी दरवाजे के पास खड़े हैं कि अगर कोई भी आतंकवादी अंदर आने की कोशिश करेगा तब ये लोग उसे भून कर रख देंगे, और ऐसा ही होता है। ये लोग बहुत सारे आतंकवादियों को मारते हैं, लेकिन अब आतंकवादी भी इन पे हमला करते हैं और यहाँ पे जेक के कई साथी मारे जाते हैं। तभी हम टॉम को देखते हैं। अब टॉम इन सारी चीजों से परेशान हो गया है, इसीलिए वो जाता है जोई के पास और कहता है कि हमें आमीन को बाहर भेजना पड़ेगा और उनके हवाले करना पड़ेगा, तभी हम सारे लोग जिंदा बच पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि एक आतंकवादी की वजह से मेरे सारे के सारे साथी मारे जाएं और सब कुछ खराब हो जाए, बल्कि उससे अच्छा ये है कि हम इसे उनके हवाले कर दें, फिर ये उनका सर दर्द है। लेकिन जोई कहती है कि ऐसा नहीं होगा, हम इसे बाहर नहीं भेजेंगे, मैं इसे लेकर के अमेरिका जाऊंगी। तब टॉम और भी ज्यादा बिदक जाता है और वो जाता है जेक के पास और कहता है कि तुम अभी के अभी इस आदमी को गोली मार दो और इसकी डेड बॉडी को हम बाहर फेंक देंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे और भी ज्यादा कियोस हो। लेकिन जेक मना कर देता है, वो कहता है कि मैं नहीं मार सकता इसको। तब गुस्से में टॉम अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और वो आमीन को मारने जा ही रहा होता है। तभी जोई अपनी बंदूक तान देती है इस पे और कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकते। तब आमीन सारी चीजें बकने लगता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैं एक शादी में गया था अपने परिवार के साथ, मेरे साथ मेरा 5 साल का बेटा भी था। तभी वहाँ पर आकर के एक मिसाइल गिरा जो अमेरिकन था और उसी हादसे में मेरा बेटा मारा गया। तब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और मैं कैसे भी अमेरिका को सबक सिखाना चाहता था। तभी मेरे पास एक आतंकवादियों का समूह आया और उन लोगों ने मुझसे कहा कि वो मेरी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए मैंने उनकी मदद करना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे कंपनी का इस्तेमाल करने लगे और पूरी दुनिया में अपने पैसों को भेजने लगे। लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि ये लोग कहाँ कहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं और मुझे अभी भी ये बात नहीं पता कि उनका अगला टारगेट क्या है। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी इनके पास जैक का कॉल आता है और जैक इन्हें कहता है कि मैं इमरजेंसी फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने इसका भी सिग्नल काट दिया है, इसलिए अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी न किसी को जा करके सिग्नल को ठीक करना पड़ेगा। फिर इतना कहने के बाद जैक देखता है कि उस पर फिर से हमला हो रहा है, इसीलिए वो लोगों पे हमला करने लगता है। तब टॉम यहाँ पे जैक को नक्शा दिखाता है कि आखिर वो IRA ऑफिस तक कैसे जा सकता है और वहाँ जाने के बाद वो कैसे सिग्नल को ठीक करेगा। फिर जैक भी यहाँ से निकलने लगता है। तभी जोई उसके पास जाती है और कहती है कि आमीन ने अभी भी हमें सच्चाई नहीं बताई है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बॉम्ब के बारे में जानता है, उसने अपनी आधी कहानी बताई है, इसीलिए मैं अभी भी उसे अमेरिका लेकर के जाना चाहती हूँ ताकि वो सच्चाई बताए। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब जैक यहाँ से निकलने लगता है ताकि वो जा करके सारे सिग्नल्स को ठीक करे। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है वो यहाँ पे हकीम के टीम को देखता है जो एक एक करके सारे सिपाहियों को मार रहे हैं और अब उनका अगला निशाना है एक लड़की
जिसके सर पे हकीम बंदूक तानता है और पूछता है कि बताओ आमीन कहाँ पे है। और जेक इन सारी चीजों को देख रहा है छुप करके। तब औरत बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे हैं। मुझे बस इतना पता है कि CIA और नेवी सील वो लोग आमीन को लेकर के अमेरिका जाने वाले थे। फिर इस बात को सुनते ही आदमी इस औरत को गोली मार देता है। तब जेक अंदर जाने लगता है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन कमरे में जाने के बाद जब वो सिस्टम को देखता है तब यहाँ पर जेक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे किसी से कांटेक्ट करेगा। तभी एक और आतंकवादी उस पर हमला कर देता है। लेकिन जेक जानता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इसीलिए वो इसे मारने लगता है। लेकिन एक के बाद एक आतंकवादी यहाँ पे आते जाते हैं और वो जेक को मारने ही वाले होते हैं। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे टॉम आ जाता है और वो आतंकवादियों को मार गिराता है। फिर वो सिस्टम के पास जाता है और अथॉरिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तब जेक बाहर आ जाता है और वो लोगों को मारता हुआ फिर से जाने लगता है कंट्रोल रूम की तरफ। तभी हम हकीम को देखते हैं जिसने हर जगह पे तलाशी ले ली। उसने सिर्फ एक ही जगह पे तलाशी नहीं ली है और वो जगह है कंट्रोल रूम। इसीलिए वो अपना दिमाग लगाता है और इनके बीच जो सबसे कम उम्र का लड़का होता है वो उसे आगे बुलाता है और कहता है कि याद करो कि तुमने क्या शपथ ली थी कि तुम हमारे लिए अपनी जान तक दोगे। फिर इतना कहने के बाद वो उसके शरीर पर बॉम्ब लगा देता है और कहता है कि अंदर जाओ और अपने आप को इस बॉम्ब के साथ उड़ा लेना। तब इन चीजों को देखने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो इनकी बात मानने वाला है। इसीलिए सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और सब लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी हम जेक और जैक को देखते हैं जो पीछे के रास्ते से पहुंचते हैं कंट्रोल रूम में। लेकिन अब जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो आमीन को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे इतने सारे लोग मारे गए हैं। तुम्हें अभी भी सच्चाई का पता नहीं है, तुम्हें पूरी सच्चाई हमें अभी बतानी पड़ेगी। तभी हम हकीम को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ अंदर आ रहा है और वो एक एक करके सारे नेवी सील को मार रहा है। तभी जैक और जेक को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए जैक बाहर आ जाता है अपने साथियों की मदद करने के लिए और वो भी एक एक करके बाकी लोगों को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का है जिसने अपने शरीर पर बॉम्ब लगा रखा है। फिर वो लड़का ट्रिगर दबाता है और अपने आप को उड़ा लेता है। तब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से लगभग बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है और लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैक और जेक अभी भी जिंदा है। लेकिन टॉम और जोई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, शायद वो लोग जिंदा भी ना बचे। तभी जेक यहाँ पर आमीन को देखता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत है। तब जेक उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं भागना चाहिए। लेकिन अब आमीन किसी की नहीं सुनने वाला, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। तब जेक पहुँचता है जोई के पास और वो उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जोई जानती है कि वो नहीं बचने वाली, इसलिए वो जेक को एक तस्वीर देती है और कहती है कि आमीन की पत्नी प्रेग्नेंट है और जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली है और हमने उसे वॉशिंगटन में ही रखा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात बताओ आमीन को। तभी वो सच्चाई बताएगा कि बॉम्ब कहाँ पे है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी और उसका होने वाला बच्चा मरे। और इतना कहते ही जोई की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे हकीम आ जाता है अपने सारे आदमियों के साथ और जब वो हर जगह की तलाशी लेता है तब उसे पता लगता है कि आमीन यहाँ से भाग चुका है। इसीलिए वो आग बबूला होने लगता है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि उसने अपने एक साथी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि आमीन मारा जाता। लेकिन आमीन अभी भी जिंदा है और हकीम को इस बात का डर है कि आमीन कहीं इन्हें सच्चाई ना बता दे और इन लोगों को पता ना लग जाए कि आखिर इन लोगों ने बॉम्ब कहाँ पे लगाया है। इसीलिए हकीम जाता है टॉम के पास और उससे पूछता है कि बताओ आमीन कहाँ पे है। तब टॉम कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, आमीन ने हमें बता दिया है कि वो बॉम्ब कहाँ पे है। तब इस बात को सुनते ही हकीम यहाँ पे टॉम को गोली मार देता है और वो बाहर जाने लगता है आमीन को ढूंढने के लिए। तभी उसके साथी बताते हैं कि जल्दी ही अमेरिका यहाँ पे एयर स्ट्राइक करने वाली है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि हम लोग यहाँ पे हैं। इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम आमीन को भूल जाए और अपनी जान बचा करके यहाँ से निकले। लेकिन हकीम बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, वो आमीन को मारे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला है। तभी हम आमीन को देखते हैं जो कैदियों के लाशों के बीच छुपा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं है वो बाहर निकलता है और हकीम के लोगों के कपड़े पहन लेता है और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जल्दी ही ये लोग उसे पहचान जाते हैं, इसीलिए उसे पकड़ते हैं और ले जाके डाल देते हैं एक सेल में। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे जेक आ जाता है, वो सबको मारता है और फिर से आमीन को लेकर के भागने लगता है। लेकिन आमीन अब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, इसीलिए वो जेक को छोड़ करके भागने लगता है। तभी हकीम के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उस पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तब वो लोग उसे फिर से मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जेक आ जाता है और वो सारे लोगों से लड़ने लगता है और वो एक एक करके सबको मारता हुआ पहुंचता है हकीम के पास। तब हकीम और जेक में घमासान लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। इसी बीच हम आमीन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि जेक ने उसे पहले ही बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना दिया था। तभी हम जेक को देखते हैं जिसने अब हकीम को मार दिया है। लेकिन अब आमीन इन सारी चीजों से तंग आ चुका है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है। फिर वो कोने में जाता है और वो अपनी
जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पे जैक उसके पास पहुंच जाता है और उसे समझाने लगता है। फिर समझाने के बाद वो उसकी पत्नी की तस्वीर उसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी अभी भी वॉशिंगटन में है और वो शायद उसी जगह के आसपास है जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, और तुम्हारी पत्नी जल्दी ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा मारा जाए, और उसके साथ साथ और भी लाखों मासूम लोग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलो और हमारी मदद करो। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे जैक आ जाता है और वो बंदूक तान देता है आमीन पे और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन अब जैक को समझाने लगता है और कहता है कि इससे मारने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसे अमेरिका लेकर के जाने दो, तभी हम उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाएंगे। फिर इतना कहने के बाद वो जाता है जैक के पास और उसे नीचे गिरा देता है, और अंत में जैक को कन्विंस कर लेता है कि अगर आमीन अमेरिका जाएगा तभी सारी चीजें ठीक होंगी। फिर इतना कहने के बाद वो आता है आमीन के पास, तब आमीन भी मान जाता है अमेरिका जाने के लिए। तब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तब तक यहाँ पे हर जगह अमेरिकी सेना वाले लोग आ चुके हैं अपने अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ, और वो इन्हें लेकर के जाने वाले हैं। फिर वो इन्हें लेते हैं और लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं। तब जैक इन सारी चीजों को बैठा बैठा देख रहा होता है और उसे भी खुशी है कि ये मिशन पूरा हुआ और अब ये लोग वॉशिंगटन में एक ब्लास्ट को रोक पाएंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।